अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स। न्यूज़पेपर आर्टिकल सीरीज़ में आज एक और न्यूज़ आर्टिकल आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो चलते हैं न्यूज़ आर्टिकल की तरफ और इसको समझने की कोशिश करते हैं। वर्ड बाय वर्ड मीनिंग और उर्दू ट्रांसलेशन होगी इस दौरान। तो चलते हैं न्यूज़ की तरफ। 12 इंजर्ड इन सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग गैस एक्सप्लोजन, पुलिस। 12 इंजर्ड 12 जख्मी हुए इन में सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग यानी इमारत में गैस एक्सप्लोजन, गैस धमाके की वजह से। पुलिस का ऐसा कहना है। वीडियोस अगर पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। 12 पीपल वर इंजर्ड, 12 लोग जख्मी हुए। मोस्ट ऑफ देम बर्न्ड in what was believed to be a gas explosion at Supreme Court building here on Tuesday. Most of them burned. उनमें से ज़्यादातर जो है झुलस गए हैं यानी जल गए हैं। In what was believed to be, क्या ये यकीन किया जा सकता है या ऐसा समझा जा रहा है। A gas explosion, एक गैस धमाका एट द सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग, सुप्रीम कोर्ट की इमारत में हुआ है हेयर ऑन ट्यूसडे, मंगल के रोज। A gas blast occurred at basement canteen of Supreme Court at around 10:55 a.m., said Islamabad Inspector General of Police Syed Ali Nasir Rizvi while speaking to the media after the incident. A gas blast, एक गैस का धमाका हुआ है। occurred at, वाक़ हुआ है या रोनुमा हुआ है या पेश आया है। as basement कैंटीन में of the Supreme Court building, सुप्रीम कोर्ट के अहाते में। अराउंड 10:55 AM यानी सुबह के 10:55 के करीब, तकरीबन 10:55 को। सेट, ऐसा कहा है इस्लामाबाद आईजी पुलिस इस्लामाबाद ने। वाइल स्पीकिंग, बात करते हुए, टू द मीडिया के साथ, आफ्टर द इंसिडेंट वक़ूए के बाद। ही सेड दैट ऑफ द 12 इंजर्ड, उन्होंने कहा कि He said that, उन्होंने कहा कि अगर 12 इंजर्ड 12 जख्मी हुए हैं। 9 were taken to Polyclinic Hospital and 3 to Pakistan Institute and Medical Science, जिसमें से 9 were taken to, ले जाया गया है, were taken to ले जाया गया है to पॉलीक्लिनिक एंड 3 और 3 को पिम्स, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी पिम्स ले जाया गया है। ही फर्दर सेड the reporters that the condition of the two injured was serious. He further said, उन्होंने मज़ीद कहा, told यानी उन्होंने मज़ीद कहा, the रिपोर्टर्स को, that the condition, उनकी जो हालत है, of two, दो में से दो इंजर्ड, दो जो ज़ख्मी है, उनकी हालत जो है ना काफ़ी गंभीर है यानी सीरियस है। Who had sustained 80%, जो कि 80% तकरीबन झुलस गए, एंड 30% बर्न्स, और जो है ना 30% जो है वो झुलस गए हैं। द रेस्ट सफर्ड माइनर इंजरीज, मोस्ट ऑफ विच बर्न इंजरीज। द रेस्ट सफर्ड, जो बाकी जो मुब्तला है, माइनर इंजरीज यानी छोटी इंजरीज में यानी छोटे जख्मों में। मोस्ट ऑफ विच, जिसमें से ज़्यादातर, आर बर्न इंजरीज यानी ज़ख्म के निशान हैं, ज़ख्मी हुए हैं, झुलस कर जख्मी हुए हैं। इन मल्टीपल वीडियोज़ सर्कुलेटिंग ऑन सोशल मीडिया फॉलोइंग द इंसिडेंट, इन मल्टीपल वीडियोस, मुख्तलिफ जो है ना वीडियो सर्कुलेटिंग, गर्दिश कर रही ऑन सोशल मीडिया पर, फॉलोइंग द इंसिडेंट, इस वक़ूए के बाद। द डैमेज्ड इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द एससी बिल्डिंग
could be seen with blood stains on the floor. The damage यानी जो मुनहदिम हुआ है इंटीरियर पार्ट्स ऑफ एससी बिल्डिंग, सुप्रीम कोर्ट का जो अंदरूनी जो बिल्डिंग का हिस्सा है, कुड बी सीन देखा जा सकता है विद ब्लड स्ट्रेन यानी खून के कतरे ऑन द फ्लोर फर्श पर. इन अदर वीडियोज रिकॉर्डेड आउटसाइड द बिल्डिंग. इन दूसरी जो वीडियो है रिकॉर्ड की गई है कहाँ पर, बिल्डिंग के बैरूनी तरफ यानी पीपल जहाँ पर लोग इंक्लूडिंग लायर्स कुड बी सीन रनिंग आउट ऑफ द बिल्डिंग. इंक्लूडिंग पीपल कहते हैं लोग, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है लॉयर्स वकील वकला, कुड बी सीन देखे जा सकते हैं रनिंग आउट बाहर की तरफ दौड़ रहे हैं ऑफ द बिल्डिंग बिल्डिंग से. अकॉर्डिंग टू आईजी पुलिस Special Branch along with bomb disposal squad and rescue 1112 personnel had visited the scene of the incident and carried out an investigation. According to the IG पुलिस के मुताबिक स्पेशल ब्रांच जिसमें स्पेशल ब्रांच अलॉन्ग विथ के साथ थे बम डिस्पोजल स्क्वाड, उसके साथ स्पेशल ब्रांच और बम डिस्पोजल स्क्वाड भी साथ था एंड रेस्क्यू 1112 भी उनके हमरा थे. पर्सनल्स यानी उनके अमले भी हमरा थे. हैड विजिटेड उन्होंने दौरा किया द सीन उस मंजर का यानी उस वाक़े का ऑफ द इंसिडेंट वक़ूए का. विजिटेड द सीन उस जगह का जगह का दौरा किया और जाए वक़ूर पहुँचे एंड कैरीड आउट और अमल में लाया गया एंड इन्वेस्टिगेशन तफ्तीश शुरू की गई या अमल में लाया गया. Initial probe revealed that there had been complaints of gas leakage in the canteen located in the basement and a tea room for around past 3 days. Initial probe कहते हैं इंतहाई इब्तिदाई जांच. रिवील डेट अफशां करती है, ये जाहिर करती है, ये खोल कर रख देती है. देयर हैड बीन कंप्लेंट्स वहाँ पर शिकायत थी ऑफ गैस लीकेज गैस के लीकेज की इन द कैंटीन कैंटीन में लोकेटेड जो कि वाक़ है इन द बेसमेंट में वाक़ है एंड टी रूम और एक टी रूम भी वहाँ पर है फॉर अराउंड पास्ट 3 days 3 दिन जो कि 3 दिनों से ये लीकेज हो रही थी जिसकी स्मेल आ रही थी. Plumbers and technicians who work at the Supreme Court looking into those, he said. Plumbers और जो टेक्नीशियन है who जो कि काम कर रहे हैं वर्क एट काम कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग में वर लुकिंग इनटू उन पर गौर किया जा रहा है, उनको ज़ेर तफ्तीश लाया जा रहा है. ही सेड उन्होंने ऐसा कहा. 2 of the air conditioners in the canteen were not working properly. 2 of the air conditioners यानी जितने जो एयर कंडीशन है उनमें से 2 जो है ना कैंटीन में जो वाक़या थे वो काम नहीं कर रहे थे, प्रॉपरली काम नहीं कर रहे थे. ही एडिड उन्होंने ऐसा कहा. टेक्नीशियंस वर रिपेयरिंग देम टेक्नीशियन उनको रिपेयर कर रहे थे यानी उनकी मरम्मत कर रहे थे. ड्यूरिंग विच जिसके दौरान गैस एक्यूमुलेटेड गैस बढ़ गई यानी गैस इकट्ठी हो गई या बढ़ गई. एंड अ ब्लास्ट अकर्ड और जो है ना एक धमाका वकू पजूर हुआ और एक धमाका हुआ. द आईजी सेड द आईजी ने कहा अमंग द इंजर्ड जो इंजर्ड हुए हैं उन लोगों में द टेक्नीशियन रिपेयरिंग द एयर कंडीशनर्स वर मोस्ट अफेक्टेड. जो टेक्नीशियन था जो एयर कंडीशन की मरम्मत कर रहा था वो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है यानी वो ज़ख्मी हुआ है. ही आल्सो उसने मज़ीद एश्योर्ड डेट यकीन दहानी कराई नो ट्रेस ऑफ एनी काइंड एक्सप्लोसिव वर फाउंड एट द साइट यानी उस साइट पर कोई बारूदी मवाद या एक्सप्लोसिव मवाद पाया नहीं गया. थैंक्स फॉर वाचिंग.